चलिए हम देखते हैं, ये पीएमटी 2010 का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, आपका आंसर अभी हम लेंगे। लिखा टू पार्टिकल्स विच आर इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, मूव टुवर्ड्स ईच अदर अंडर द एक्शन ऑफ देयर इंटरनल अट्रैक्शन, हाई वाई वाले पार्टिकल हैं। इफ देयर स्पीड्स आर v and 2v एट एनी इंस्टेंट, देन स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल बी व्हाट। देखिए आपका आंसर 0 है, 0 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये दो पार्टिकल हैं, है ना, दो पार्टिकल का ये मास दिया है क्या? मास नहीं दिया गया है। मान लेते हैं m1 m2 है, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, ठीक है। मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर था, ये रस्सी से नहीं बंधे अलग की बात है। अब ये चलना शुरू करे, एक अट्रैक्शन है इनमें आपस में, ठीक, हाई बाय वाले हैं। तो अब देखो हमने कहा था कि जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा तब तक ना तो कोई टॉर्क वहां एक्ट होने वाला है, नहीं मतलब उसका लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, देयर इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो चूंकि पहले कहा इंटरनल अट्रैक्शन, तो चूंकि वहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए उसके सेंटर ऑफ मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हैव यू गॉट इट? तो आप बता देंगे कि इनिशियली पार्टिकल्स चूंकि जो है रेस्ट में थे, तो उनका सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट में रहा होगा, सिंपल सी बात है। और जब चलना शुरू किए तो देयर वाज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, सो स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास भी चेंज नहीं होगी। अब चूंकि पहले रेस्ट में थी इसलिए बाद में भी रेस्ट में रहेगी, इसलिए उन्होंने 0 कहा। समझ में बात नहीं आई? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, इसलिए उन्होंने बताया कि वो इंटरनल अट्रैक्शन की वजह से मूव करना शुरू करे, ठीक है। तो ये आपका पीएमटी 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब जैसे 0 आपने लिख दिया, ठीक है, बगल वाली सहेली 0 लिख रही थी, बड़ी अच्छी लग रही थी, अच्छा अच्छी लगेगी, ठीक है। हाँ, जैसे मैं एक कंपटीशन एग्जाम दे रहा था बीएड का, तो एक हमारे चूंकि हम बड़ा घिनहे टाइप के दिखते ही ऐसे गधे टाइप के, तो क्या करें, सामने एक लड़का था हमारे बिल्कुल आगे, लड़का कहो आदमी कहो, उसमें हम लड़के ही थे। तो उसने पहले हमसे कह दिया कि देखो तुम ऐसा करना, मैथ में कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछ लेना और हम बता देंगे। हम कहा ठीक, वेरी गुड। एक क्वेश्चन आया कि ये एक सेट थ्योरी थी 1 2 3, इसमें कितने सबसेट होंगे? उसने वो पीछे पलटा, बोले इसका ऑप्शन 6 वाला सही है, टिक लगा दो। हमने कहा सुनो जरा, आगे मुंह कर लो, अब पीछे मत पलटना, ठीक है। देन क्यों? हम कहा तुम अकल से पैदल हो, जब तुमको इतने छोटे क्वेश्चन का आंसर नहीं आता कि इसका 2 to power 3 8 होता है, तो तुम हमको मैथ बताने चले हो, इसलिए कि तुम स्मार्ट दिखते हो। अब चूंकि स्मार्ट चश्मा लगाते, अब चश्मा नहीं लगाते थे, अब वैसे चेहरा वैसे हमारा सब सिपला टाइप का लग रहा था, घिनाई टाइप के। तो अब उसको क्या मालूम, हम मास्टर मैथमेटिक्स के ही थे, का बताएं। तो ये आपका पीएमटी 2010 का क्वेश्चन है। तो कोई भी आंसर देने के पहले आप ये जरूर देख लीजिएगा कि अन्य आंसर सही क्यों नहीं है। मैथमेटिकल की बात नहीं कर रहे, मैथमेटिकल है तब तो कैलकुलेशन करोगे आप, लेकिन कहीं थ्योरेटिकल अगर आंसर है तो अन्य को जरूर देख लीजिएगा कि वो सही क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये आपका पीएमटी 2010 का क्वेश्चन है, ठीक।